एग्जैक्ट कुछ नहीं आया नहीं दिया आ गया कब देगा बेटा पूरा निकालो आना मुझे आज निकल देगा Good evening, sir. Evening, beta. Good evening, sir. Evening, beta. Sir. 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 Question first. Sir. बेटा आज मैं आपको चैप्टर 7 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन आपको लिखने रहेंगे 3 to 4 टाइम्स। 99.9% यही क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा। फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस टिक कर रहा हूं, वो आपको खुद से करना है और मुझे बताना है कैसे प्रूव करना है। ठीक है, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे करनी होगी राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा एक क्वेश्चन कुछ बना के भेजूंगा जो क्योंकि आपको ऐसे पूछे जाते हैं। सर हमें खुद सॉल्व करना है। नहीं बेटा मैं कराऊंगा, अभी मैं करवाऊंगा, फिर बाद में आपको सॉल्व करना है। राइट डाउन लाइन AB and line CD intersect each other at O. OA is equal to OB. Continue. OA is equal to OB. OC is equal to OD. Then prove that triangle AOD is congruent to triangle BOC. ये मेरा क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं। AD parallel to BC. AD parallel to BC. Then prove that triangle AOD congruent to triangle BOC and AD parallel to BC. अब बेटा ध्यान रखना इधर, ये स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैंने जैसे बोला AB and CD are intersect at O, फिर उन्होंने दिया OA is equal to OB, OC is equal to OD, ये नहीं देते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या यूज किया होगा? नहीं, line AB and line CD bisect each other at O. मैंने अगर ऐसा बोला
इसका मतलब ये हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट O हो गया और बाइसेक्ट मतलब O मिड पॉइंट है, यानी these two parts are equal and these two parts are equal is the meaning of bisect. Clear? आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC. हमको ये दो ट्रायंगल को इक्वल प्रूव करना है। अब पूरे चैप्टर 7 के अंदर या तो SAS अप्लाई करो, या तो ASA अप्लाई करो, या तो SSS अप्लाई करो। जैसे मैंने लास्ट टाइम कुछ सम्स आपसे लिए थे तो मैंने आपको समझाया भी था कि जब हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है दो ट्रायंगल, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल आ गया तो दो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैं कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करके मैं एसएस अप्लाई करूं, डजंट मीन कि आप एसएस अप्लाई करो। आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे एएसए अप्लाई करने का चांस मिल रहा है तो यू कैन। अब आप कहां गलत लिखोगे, कहां आप कंफ्यूज होने वाले हो, राइट? समझना ये पैरेलल नहीं है, इट इज नॉट पैरेलल टू बीसी। और अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है मुझे प्रूव करना है। अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है इसका पहला मतलब ये हुआ कि यू कांट अप्लाई अल्टरनेट एंगल्स, यू कांट अप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे आपको देखने में z नजर आ रहा है, ये z है, तो आप प्यार से बोल दोगे सर ये दोनों एंगल इक्वल है। नहीं, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है। रीजन इज ये दोनों पैरेलल नहीं। अल्टरनेट एंगल को इक्वल होने के लिए एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल होने के लिए सबसे पहले लाइंस का पैरेलल होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब वेरी सिंपल, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, this side equal to this side and vertically opposite angles are always equal. मिल गया? vertically opposite angles are equal. बेटा एंगल की कॉन्ग्रुएंसी में आपको हेल्प कौन करता है? या तो अल्टरनेट एंगल हेल्प करेगा, या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हेल्प करेगा, या तो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल हेल्प करेगा। सर यस बेटा। सर मैं ना एक्चुअली यहाँ बारिश गिरी थी तो इसके कारण है ना नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो सर अभी क्या करवाया? थोड़ा लेट ज्वाइन के ऊपर। बेटा मैं स्टार्ट ही किया है बेटा। ओके मैं बेटा वीडियो पे भेज दूंगा तुझे, है ना? थैंक यू बोल। थैंक यू सर। ओके, अब बेटा मैंने आपको इसकी पैटर्न भी लिखवाई थी, XYZ ट्रू जेड। अब मैं आपको इस चैप्टर का बेसिक समझा देता हूं। व्हाट यू वांट टू अप्लाई? SAS। SAS को अप्लाई करने के लिए आपके पास रेडी क्या था? साइड साइड रेडी थी। आपने क्या फाइंड आउट किया? वर्टिकली अपोजिट एंगल को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। आपकी रिक्वायरमेंट लेफ्ट हैंड साइड और कॉरेस्पॉन्डेंस इज कॉन्ग्रुएंस इज राइट हैंड साइड। व्हाट आई वांट टू डू फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ AOD एंड BOC। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ AOD एंड BOC में ये दो ट्रायंगल को इक्वल प्रूव करना चाहता हूं। और मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं? साइड एंगल साइड। साइड मेरे पास तैयार थी, साइड मेरे पास तैयार थी, SS अप्लाई करूंगा तो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC हो जाएगा। ठीक है ना? क्या अप्लाई करेंगे? साइड एंगल साइड। साइड आपके पास रेडी है, OA इज इक्वल टू OB थीटा, फिर OC इज इक्वल टू OD थीटा। क्या आपके पास तैयार नहीं है? एंगल। तो ये एंगल आप कहां से लाए हो? आपको कहां लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड। बेटा ये हमेशा ध्यान रखना, आपके स्कूल में कैसे भी प्रेजेंटेशन कराते हो लेकिन कोई भी प्रूफ करने का राइट प्रेजेंटेशन क्या है? इन 10th स्टैंडर्ड राइट हैंड साइड पे आपको प्रूव करना चाहिए और रिक्वायरमेंट कहां पे लानी चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड से। सो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट हो गया बेटा। सो एंगल AOD इज इक्वल, इसको क्या लिखोगे रिजल्ट में? प्रूव्ड। फैलाया हुआ यानी क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। सो फ्रॉम SAS ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अब दूसरी बात, आपको क्या पूछा? दिस टू आर इक्वल। अब मैं इसमें कितने 6 क्वेश्चन ऐड करूंगा। आपकी टेक्स्ट बुक में 15 सम है ना या 14 सम है ना, इसका मतलब समझना कि क्वेश्चन 2 ही है।
क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन निकाल सकता हूं। प्रूव दैट 3 sides are equal, prove that 3 angles are equal, prove that triangles are equal। 7 and 7 14 क्वेश्चन कंप्लीट अगर आप दो क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, यानी जितने भी आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है उसको डिवाइडेड बाय 7 कर देना, उतना आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब बेटा इसमें मैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐड कर सकता हूं? आपने दो ट्रायंगल की इक्वालिटी प्रूव कर दी। देखो मैं क्वेश्चन कितने ऐड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट एंगल BCO is equal to BCO is equal to ODA। C यानी ये ट्रायंगल का, D यानी ये ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? corresponding sides and corresponding angles are also equal। CBO is equal to DAO। ये भी मैं आपको पूछ सकता हूं। ये तो आप ले चुके वर्टिकल या प्रोट एंगल। अच्छा, OC is equal to OD तो ले लिया था, OB is equal to OD देख लिया। अब क्या बच गया था? कौन सी साइड इक्वल बच गई थी? AD is equal to BC। ये भी पूछ सकता हूं। कितने क्वेश्चन ऐड हुए बेटा? 1 2 3 4। बाकी दो मैंने वर्टिकल में ले लिए, तो दो दो साइड उन्होंने दे दी थी, यानी 7 क्वेश्चन पूरे हो। कोई डाउट? क्लियर? और बेटा मेरा एक और क्वेश्चन बाकी है, एडी पैरेलल। और जब भी मैं आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी दो साइड को पैरेलल प्रूव करने की बोलूं, आपको मैंने भले नहीं पूछा है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि ऑल्टर्नेट एंगल की कोई एक पेयर इक्वल है। इफ लाइंस आर पैरेलल, ऑल्टर्नेट एंगल्स आर इक्वल। कॉन्वर्स, इफ ऑल्टर्नेट एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। तो ये जो मैंने लिखा इज दैट है, राइट? ये दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? यस। क्यों? ट्रायंगल इक्वल है। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, these two angles are also equal। बेटा ये पूरी महाभारत का सेंटर पॉइंट क्या आया? पैरेलल पूछा हो, पैरेलल पूछा हो, ट्रायंगल इक्वालिटी पूछी हो, साइड पूछी हो, एंगल पूछी हो, कुछ भी पूछा हो, आपको प्रूव क्या करना पड़ेगा? टू ट्रायंगल्स आर congruent। आपके सब क्वेश्चन कॉपी पेस्ट, राइट? अब जैसे मैंने लिखा दिस टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ये जो मैंने बता दिया, मैं आपको इसको रब कर देता हूं। देयरफॉर कैन वी से BCO is equal to ODC। When these two triangles are equal, these two angles are also equal। but ये दोनों एंगल है कौन? Pair of alternate angles। but BCO and ODA is a pair of alternate angles, and therefore AD parallel to when alternate angles are equal, lines are parallel। when lines are parallel, alternate angles are equal। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? तो अब आज अभी ये सब में हम कौन से दो पॉइंट पढ़े? कोई भी एंगल, कोई भी साइड, कुछ भी इक्वल करने के लिए बोला हो तो सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा? टू ट्रायंगल्स आर, टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन मेरे पास सब कुछ मिल जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल्स की पेयर भी आ जाएगी, और ऑल्टरनेट एंगल्स की पेयर आ गई तो मेरे पास लाइंस भी पैरेलल। क्लियर? ओके। दो ट्रायंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए मेरे पास कौन कौन सी मेथड है? तीन। एक SAS, एक ASA और एक SS। रेयर केस में, रेयर एकदम कुछ भी है तीनों में से मेरे को हेल्प नहीं मिली, देन मैं AES पे जाता हूं, एंगल एंगल साइड। बेटा सर RHS भी होता है ना? बेटा AAS होता है पर ASS नहीं होता, ये ध्यान रखना। दो एंगल इक्वल तो उसकी इंक्लूडिंग साइड इक्वल मिलती है, लेकिन दो साइड अलग अलग हो तो एक्सक्लूडेड एंगल का इक्वल होता। बट आपका हर एक सब किससे प्रूव हो जाएगा? SAS, ASA और SS। क्लियर? सर RHS भी होती है ना?
बेटा वो राइट एंगल हो तो RHS बेटा वही है। कितनी साइड दे दी है? 2 साइड दे दी, मतलब एक एंगल निकालना रहेगा, तो ये SS बनेगा। 2 एंगल दे दिया तो क्या लेना रहेगा? साइड। अब आपको 2 साइड दे दी हो तो आपके पास 2 चांस है। आप SSS पे भी जा सकते हो, पर आप जानते हो कि AD इक्वल टू BC नहीं है, वो कहां दिया हुआ है, इसलिए मुझे एंगल का सपोर्ट लेना पड़ा। ठीक है, चलिए आपका फर्स्ट देखो। सर यस बेटा, सर कैमरा थोड़ा राइट साइड शिफ्ट करो ना। ओके। यस सर। सर कंप्लीटेड सर। क्या बेटा ये सर अल्टरनेट एंगल लिखा है बेटा, इधर पैर ऑफ अल्टरनेट एंगल। हाँ बेटा, सर सर हाँ बेटा, मेरी मैथ्स की एग्जाम 27 सितंबर को है। अच्छी बात है। सर सर मेरी रख दी ना मैंने और मोबाइल ऐप पे। बेटा इसमें क्या होगा देखो, 9th स्टैंडर्ड के अंदर एमसीक्यू पर्टिकुलर में नहीं दे सकता। आपको क्या करने का, मैंने 25 सैंपल पेपर डाले हैं, उसमें हर एक सैंपल पेपर में जाके चैप्टर 6 7 के जितने भी 1 मार्क का क्वेश्चन वो करते हैं। वो बेटा मार्क्स से उसको मोबाइल ऐप पे तो नंबर दिया उसको हो जाएगी। बेटा देखो मैं प्रूव करता हूं कि अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया उसमें थोड़ा सा भी ट्विस्ट करूंगा। मैंने बोला 7 सम सॉल्व हो सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, आप खुद बोलोगे सर ये सब हम कर सकते हैं, हमको आता है। राइट डाउन, थोड़ा मैं चेंज करूंगा क्वेश्चन को। राइट डाउन, लाइन सेगमेंट AB पैरेलल टू लाइन सेगमेंट CD। क्या दे दिया आगे सब में आपने क्या प्रूव किया था? AB पैरेलल टू CD प्रूव किया था। यहाँ पे आपको क्या दे दिया?
AB पैरेलल टू CD। बेटा जैसे ही मैंने आपको पैरेलल दे दिया, आपको फैसिलिटी क्या मिल गई? पेयर ऑफ वर्टेड एंगल्स आर Equal. ठीक है। AB पैरेलल टू CD, O is the midpoint of AD. O is the midpoint of AD. Prove that O is the midpoint of BC. Prove that. Prove that O is the midpoint of BC, यानी आपको प्रूव करना है OB is equal to OC. डेटा है AB parallel to CD and OA is equal to OD. O is the midpoint of AD, AC parallel to CD. Prove that OC is equal to OB. अब आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन कैसे पूछा है पता है? आपको पूछा है प्रूव दैट these two triangles are equal. अब मैं हर बार थोड़ी आपको ट्रायंगल दूंगा, आपको प्रूव क्या करना है? OB is equal to A. अब ध्यान रखना, मैंने कहीं भी ट्रायंगल लिखा है नहीं, ट्रायंगल आपको समझना है कि मैं कौन सा प्रूव करूंगा। OB is equal to OC. OB किसका, कौन से ट्रायंगल का साइड है? AOB। और OC कौन सा ट्रायंगल का साइड है? COD, है ना? OC क्लियर? DOC लिखो कि COD लिखो, एक ही बात। सबसे पहले मैं कॉरेस्पॉन्डेंस सिलेक्ट कर लेता हूं। अब ध्यान से, पहले मेरे पास कितनी चीजें रेडी हो देख लेते हैं। एक आपके पास साइड इक्वल तैयार है, OA is equal to OD डेटा। अब देखो आप, मैं देखता हूं आप कौन सा बोलते हो। अगर नहीं समझ में आता तो उसका भी ट्रिक है मेरे पास, चीटिंग है। मुझे नहीं समझ में आया कि मैं ऐसे ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ या ये ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ या ऐसे ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ, उसका भी ट्रिक है अपने पास, रॉन्ग नहीं पड़ेगा, वो भी बताता हूँ। OA is equal to OD, can you say vertical upward angles are always equal? AOB is equal to DOC, vertically opposite angle। आप पूरा लिखना, vertically opposite angle, वही वर्टिकल एंगल दैट इज कॉमन एंगल। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ है आपके पास? व्हिच वन? बिकॉज़ लाइंस आर पैरेलल, राइट? लाइंस आर पैरेलल। मेरे पास, मुझे तो एक एंगल चाहिए था, यहाँ पे तो भगवान ने दो एंगल दे दिए। देखो ये भी z यानी दिस टू एंगल्स आर इक्वल, ये भी z यानी दिस टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। चाहिए तीन चीज थी, मिली चार, एंगल 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 एंड साइड। अब आपको कोई भी ये दो एंगल में से कोई भी एक एंगल सिलेक्ट कर लो, बट क्या ये एंगल आपको इक्वल दिए हैं? नहीं, आप लाए हो, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, राइट? आपने BAO इज इक्वल टू DOC इक्वल क्यों बोला? व्हाई? यस, AB parallel to CD and angle BAO and DOC is a pair of alternate angles. Therefore, BAO is equal to DOC. सर ODC नहीं आएगा, DOC कैसे आएगा एंगल? क्या बेटा? बेटा यहाँ पे अगर आप A से स्टार्ट करते हो ना, तो हमेशा D से स्टार्ट करते हो। अगर आप B से स्टार्ट करते हो तो C से स्टार्ट करते हो। क्लियर? अब बेटा मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है? ऐसे ऐसे अप्लाई किया है कि A ऐसे अप्लाई किया है? A ऐसे। ध्यान से बोलना, A ऐसे। क्या करूं? एंगल इक्वल टू एंगल, एंगल इक्वल टू एंगल, एंगल के बाद क्या ली है? साइड। उसके ऐसे। तो क्या अप्लाई किया है? A S A। अगर मुझे A S अप्लाई करना होता तो मैं क्या करता?
मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल लेता नहीं, एंगल एंड साइड। तो आप अगर आपने दोनों ऑल्टरनेट एंगल यूज किए होते तो आप क्या लिखते हैं, ए। लेकिन कंफ्यूजन ऐसा नहीं पता चलता है एस और एस एस में, तो आपको क्या लिखने का, फ्रॉम रिजल्ट। ये ऐसे क्या है, रिजल्ट, एस एस क्या है, रिजल्ट, एस एस क्या है, रिजल्ट। मगजमारी चली गई ना, मिले ना, क्यों ना मिले, नहीं मिले वाला तो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, फ्रॉम रिजल्ट ट्रायंगल एओबी, मैं साइड में लिख देता हूं बेटा, ए एस। याद है तो लिखना, नहीं याद है तो ओके, और गलत लिखोगे तो मार्क्स कटेगा। ए ऐसे अप्लाई करके ए एस लिखा होगा तो मार्क्स जरूर कटेगा, लेकिन कुछ भी नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, तो फ्रॉम रिजल्ट अगर याद आए तो साइड में ए ऐसे लिख देने का, नहीं याद तो ओके बेटा। अब मैंने जो आगे किया ना, आगे राइट लिखा तो फर्क पड़ा नहीं पड़ा, जो मैंने प्रूव किया था वो गिवन हो गया, जो गिवन था वो प्रूव हो गया। ओके क्लियर। तो अगर आप ये वाला एएस से अप्लाई एएस अप्लाई करते तो जो अल्टरनेट इंटरनेट नहीं करेंगे वो तब वो एंगल डीओसी है ना, हां नहीं वो उसके नीचे। अच्छा, अगर हम एएस अप्लाई करते तो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन एंगल तो नहीं लेना, तो आपको ये भी ऑल्टरनेट एंगल, यहाँ पे दो चीज लिखनी पड़ती है, एक ये भी लिखना पड़ता है ABO इज इक्वल टू BC, वो भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वो सारे Completed, sir. पूरे चैप्टर में 5 समय टोटल बना के 35 दिए हैं आपको, ध्यान सब 5 है, मल्टीप्लाई करके 35 सब बना के दे दिए। इससे चैप्टर 6 के जो रूल है कि वो हर बार अलग अलग आते हैं, 7 में ऐसा नहीं है। सर ये प्रूव दैट रिक्वायरमेंट कंपलसरी विदाउट, यहाँ पे कैसे लिखोगे, नहीं मतलब ऐसे बताइए ना, ना चले बताओ। तो एक सम आप करो खुद से, मैं देता हूं, ठीक है, राइट डाउन। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी the bisector of angle A, the bisector of angle A is perpendicular to BC. Bisector of angle A perpendicular to BC, perpendicular to BC यानी 90 बनाया, ठीक है। Prove that, बेटा मैंने टेक्स्ट बुक के ही समझ रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ खाए जा रहा हूँ, उसमें ना बहुत कुछ देते हैं एग्जाम में, बहुत कुछ नहीं देते, सीधा डेटा सीधा प्रूफ, ट्रायंगल की बात ही नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट यहाँ से डिलीट करके बता रहा हूँ, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब खाली ध्यान रख लेना, फिर आपको ही प्रूव करना है ना। ट्रायंगल एबीसी द आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा ए बी इक्वल टू सी। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डेंस, अब बेटा ये दोनों को प्रूव, मैंने क्या बोला, दो ट्रायंगल होने चाहिए, ये ट्रायंगल नंबर 1, ये ट्रायंगल नंबर 2, ADB एंड AD, इसकी जरूरत, ये बात की जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज गिवन।
ये बेटा बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ये ट्रायंगल का ये एंगल, ये ट्रायंगल का ये एंगल, ये 90 डिग्री कितना होगा, और ये कॉमन साइड नहीं है, AD इज इक्वल टू AD। दोनों ट्रायंगल की कभी कभी साइड कॉमन और वो भी आपको हेल्प करती है। तो क्या हो गया, AS बेटा पहले एंगल आया, फिर साइड आई, फिर एंगल आया। AS कब होता, अगर आप ये दोनों एंगल इक्वल करोगे तो एंगल एंड साइड। तो बेटा ये पार्ट की जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे, पहला स्टेटमेंट BAD is equal to CAD, reason AD is a bisector, right? BAD is equal to CAD, फिर AD is equal to AD, common side, right? And then ADB equal to ADC, right angle, right, from ASA, है ना? Triangle ADB is congruent to triangle ADC, and therefore AB is equal to AC. इसी बराबर समझ में आ गया? बड़ा आप सबके पास एनसीईआरटी सॉल्यूशन है ना? वैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन है ना? एनसीईआरटी सॉल्यूशन है ना? कोई भी रत्ना सागर है अपने पास या इसका होगा, रत्ना सागर नहीं है तेरे पास? ऐसे नहीं, हमने दिया है। क्यों है ना, ऐसा पूछ रहा हूँ, खरीदा है मेरा वो मेरे से पूछा है कि नहीं आपके पास? सही है, सही है, सही है। चलो रत्ना सागर है ही नहीं मैथ्स की, क्यों सर तो इधर से लेना था, इनको चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने देखा मुझे ऐसे से एक्सपायर सर अरे साथी आपको रत्ना सागर नहीं मिली है ना? आपको मिली है? सर नहीं मिली है दूसरे नहीं कर दिया है, इसे इसका सिद्धांत से मतलब ऐसे रत्ना सागर स्टडी सर मतलब कर लेते हैं, मानता है कि चल रहा है उन्हें देना, तो कैसे दे दोगे? स्टडी मटेरियल 1000 करके देना है, सब नहीं दिया तो नहीं लिया, बेटा बात से परचेस करना, रत्ना सागर में बोले तो चलेगा नहीं। सर ये इसको साइंस इंग्लिश में चाहिए, मैथ इंग्लिश को पता ही नहीं, इसमें पास देखिए नहीं है, इसको पे बात दिया हुआ है, इसको चेक कर और वो नहीं यार, वही एक्स्ट्रा पड़ी है सब वहां पे। और नहीं बस ये रखिए ना सर मैथ्स की कहां है उसके पास? चेक करना पड़ेगा घर देख देखिएगा इसके पास ऐसा तो हो ही सकता है एक्सक्यूज मी सर सर, ऐसा हो ही सकता कि मैं साइंस इंग्लिश से दूं मैथ का। हां बेटा सर इस फ्राइडे सर आप फ्राइडे रजा મળશે એમ કે સંવત્સરી છે ને? क्या बेटा? આ ફ્રાઈડે રજા હશે કેમ કે સંવત્સરી છે ને સર? સર મ્यूट हो સર આ ફ્રાઈડે રજા હશે કેમ કે ગણેશ ચતુર્થી બી છે અને સંવત્સરી બી છે ને એટલે तो क्या करूं?
સર અગર સમાચારી છે તો મારાથી ટ્યુશન અટેન્ડ નહીં થવાય કેમ કે અમે લોકો ઉપવાસ ઘરે હોય છે ને कौन ट्यूशन लेने वाला है वैसे भी? उस दिन तो मेरी पूजा है, मेरी स्थापना है उस दिन, मैं गणेश जी हूँ। नहीं बेटा छुट्टी है उस दिन। अभी और कौन है इन दोनों के अलावा और कोई है तो घर जाके चेक करना मेरे को मैथ्स नहीं विषय सर को फोन कर दिया क्या बोला उन्होंने? ओके बस इतने ही बोलो मतलब करते हैं संदीप सर बोल कर रहे हैं फोन, उनको बोलो। हाँ बस हो गया उन्होंने कुछ बोला ही नहीं आज ओके बोल देना तब काट और मुझसे कोई बात ना करो चलो। अभी करो बैंक का ना अच्छे को 2 मिनट चलते हैं हम सबसे बड़ा चलो बेटा एक और क्वेश्चन लिखो। E and F are midpoints of AB and AC. E and F are midpoints of AB and AC of triangle ABC. Prove that BF is equal to CF. Prove that BF is equal to CF. सर BF इज इक्वल टू CE नहीं होगा? तो मुझे सिर्फ मैथ्स की चाहिए ये तो महंगा था 4 ये सब हम क्या करते हैं ताकि तुम बुक वापस ले जाए सच्ची होगा तो बुक वापस ले जाएगा वो बेच देगा तो कोई चार्ज नहीं बहुत सुंदर है यहाँ पे और ऐसा कोई है कुछ फाइनल नहीं मिला है मैथ्स साइंस कलेक्टर के बाद मैम कुछ बोल रहा है कंप्यूटर इतना हार्ड एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने का एग्जाम एक दिन पहले पढ़ने का तो याद भी रहेगा क्या है बेटा? चलो बेटा अब आपको इसमें 2 ट्रायंगल है सेक पहले
कैसे ट्राइंगल को सर्च करने का, मेरी रिक्वायरमेंट वाले ट्राइंगल कौन, तो आपको प्रूव क्या करना है, BF इक्वल टू CF, ध्यान रखना बेटा, BF यानी इस साइड की मैं बात कर रहा हूं। अब ये BF के लिए क्या मैं ये ट्राइंगल ले सकता हूं ना, मुझे वही ट्राइंगल सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो ट्राइंगल की प्रूव दैट वाली साइड हो। आप ये भी आर्गुमेंट कर सकते हो सर BFC पे भी जाओ ना, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी आर्गुमेंट है कि मैं BFC पे चला गया तो देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कि जब ट्राइंगल का सिलेक्शन आता है तो ट्राइंगल के सिलेक्शन के वक्त हमको ध्यान क्या रखना है, अगर मैंने BFC सिलेक्ट किया तो B डिवाइड हो जाएगा, F डिवाइड हो जाएगा और C भी डिवाइड हो जाएगा। कभी ऐसा ट्राइंगल सिलेक्ट नहीं करने का जिसमें तीनों तीन एंगल डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं AEF सिलेक्ट करता हूं या ABF सिलेक्ट करता हूं तो एंगल डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी मुझे कॉमन एंगल की फैसिलिटी मिलती है। यू गॉट द पॉइंट, समझ में आ गया? वंस अगेन मैंने बोला जिस ट्राइंगल की साइड BF हो उस ट्राइंगल को सिलेक्ट करो, तो BF की साइड तो ये ट्राइंगल की भी है, BF ये ट्राइंगल भी है, तो मैंने यही ट्राइंगल सिलेक्ट क्यों किया? Why not this? Because B भी डिवाइड हो रहा है, F भी डिवाइड हो रहा है और C भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है? ठीक है बेटा, चलो अभी क्लियर हो गया बेटा आपका, है ना? तो गो फॉर दिस ट्राइंगल यानी कि AFB। अब आता हूं दूसरे पॉइंट पे, आई नीड CF। CF ये ट्राइंगल भी बना रहा है, ये ट्राइंगल भी बना रहा है, CF। हाँ तो नहीं मैंने गलत लिखा है, BF इक्वल टू CE होगा। सर बराबर BF इज इक्वल टू CES। समझ आ गया ना बेटा? तो CE ये ट्रायंगल भी बना रहा है, एक ट्रायंगल हम सिलेक्ट कौन सा करेंगे, ये ट्रायंगल क्योंकि एंगल डिवाइड नहीं हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट किया बेटा? ABC। कोई डाउट? ठीक है बेटा, एक ट्रायंगल मैंने सिलेक्ट किया है ये वाला और एक ट्रायंगल सिलेक्ट किया है। अब आप समझ रहे हो कि एंगल तो कॉमन मिल चुका है मुझे, सबसे पहली फैसिलिटी है ना। एक तो लिख दूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल। अब आपको मिड पॉइंट दिया है, क्या दिया बेटा? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and F is the midpoint of AC। AC मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ बेटा AF is equal to CF and भी AF कौन सा ट्रायंगल की साइड है? ये वाला ट्रायंगल। CF कौन सा ट्रायंगल की साइड है कोई ट्रायंगल की साइड? जो आपने ट्रायंगल सिलेक्ट किया बेटा वो ध्यान रखो पहले, ये ट्रायंगल की साइड है और CF पे भी रेड कलर नहीं ना बेटा, तो ये AF F इज द मिड पॉइंट, यानी दोनों इक्वल हुआ ना, और यहाँ पे ये दोनों इक्वल हुआ, E is the midpoint में बेटा F is the midpoint of AC, ये पूरा 10 है तो 5 5 हो जाएगा, और E is the midpoint of AB, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों। अब
जो मिड पॉइंट दिया गया है उसमें कोई साइड इक्वल मिल रही है आपको? और अच्छा आपको कुछ और इक्वल मिल रहा है आपको? जो मैंने दो ट्रायंगल सिलेक्ट किए हैं, दिस एंड दिस, AE हाँ AE is common side. एंगल ए तो कॉमन नहीं बेटा, बराबर है। Sir, side AE is common. कोई साइड इक्वल है या कोई एंगल और इक्वल दिख रहा है? ड्राइंग करो पहले, ड्राइंग करो, मैं अलग से ड्राइंग करके बाद ये रफ करना पड़ेगा मुझे, ड्राइंग कर लो। ब्लू पेन लेके अब आपको कंप्लीट आइडिया आएगा। ए इज इक्वल टू AF कह सकते हो, A इज इक्वल टू AF, इससे मैंने डबल कलर यूज किया है। कह सकते हैं या हाँ या ना, और कह सकते हैं तो क्यों? नो बेटा, E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC, ये 10 हो सकता है और ये 8 भी हो सकता है, मतलब ये 5-5 हो जाएगा, ये 4-4 हो जाएगा। और कुछ हाँ, और कोई एंगल इक्वल है बेटा? E और F इक्वल क्यों होगा? एंगल क्यों? बड़ा ठीक है, आर्गुमेंट करो तो ही मैं आपको सच बता पाऊंगा। E और F इक्वल क्यों होगा मुझे बताओ। E लेफ्ट साइड पे, F राइट साइड पे, और ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं किया है क्या? सर आप म्यूट हो गए। पेज नंबर 123। क्यों? क्योंकि डेटा में है AB इक्वल टू AC, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB इक्वल टू AC। अब बेटा अगर AB, मैं कब तक नहीं बोलूंगा 10 और 8 हो सकता है, लेकिन अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों इक्वल होगा, तो ये 5 है, तो AB क्या हो जाएगा 5। तो आंसर AB इज इक्वल टू AC, मतलब AE इज इक्वल टू AF होगा, मिड पॉइंट, और AB इज इक्वल टू AC भी होगा। डेटा दो साइड और एक एंगल, क्या यूज किया? ASS, ऐसे ऐसे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना फ्रॉम रिजल्ट।
साइड में याद आएगा ऐसे triangle AFB is congruent to triangle AEC and therefore EF is equal to C. सर इधर कुछ भी नहीं सब दिया हुआ है, all three things are given. वही प्रूव कर देखो, चार में से दो ही सम ऐसे हैं जिसको मुझे लेफ्ट साइड करनी पड़ती, अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर गिवन. कॉमन साइड है क्या बेटा? And the last and the final and the most important sum of this chapter. Yes, most important, highest repeated. Write down. Triangle ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle. D and E are point on D and E are point on BC. D and E are points on BC. Such that BE is equal to CD. BE is equal to CD. Prove that AD is equal to AE. पूरा ड्राइंग कर लूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले समझ लेना. When two sides are equal, angle opposite to them are also equal according to the result of geometry. When two sides are equal, तो इसका अपोजिट कौन होगा? ये. इसका अपोजिट कौन होगा? ये दोनों भी इक्वल होते हैं. When two angles are equal, side opposite to them are also equal. अब आपको प्रूव करना है AD is equal to AD. एक ये ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे और एक ये ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे. अब इसमें से हमारे पास कितनी चीजें रेडी हो देख लें. AB इक्वल टू AC for the correspondence ADB and AEC. ठीक है. AB is equal to AC डेटा, फिर एंगल B इक्वल टू एंगल C. AB is equal to AC when sides are equal, angle equal to them are also equal. अब तीसरी चीज मेरे पास नहीं है, लेकिन ये दिया है. अब कैलकुलेशन से बता बेटा. BE is equal to CD दिया है. समझो BE भी 5 है और CD भी 5 है, ऐसा. बेटा BE किसका कॉम्बिनेशन है? BD प्लस DE का ना. ये पार्ट आपको टेक्स्ट बुक में कॉम्प्लिकेटेड दिया है, जिसको हम इजी कर लेते हैं. BE को आप बोल सकते हैं BD प्लस DE. BD प्लस DE इज इक्वल टू B. और CD को आप ऐसा बोल सकते हो CE प्लस DE.
करना ही नहीं ना, अपने माइनस में जाना ही नहीं। डन। कैन यू कैंसिल डी डी, बोथ साइड सेम, प्लस डी सामने जाएगा तो माइनस डी हो जाएगा ना बेटा। तो क्या बचा, BD इज इक्वल टू CD आ गया, BD इज इक्वल टू CD, जो मुझे ट्रायंगल की थर्ड साइड चाहिए थी, है ना। एंड BD इज इक्वल टू CD प्रूव। Therefore, from result, तो sine over angle SAS, triangle ADB is congruent to triangle ABC, and therefore AD is equal to 8. ये लाना पड़ा हमको बेटा, ये BE, BE में दो पार्ट में BD एंड D, वो तो समझ में आया, लेकिन वो आपने अब बेटा प्लस है तो सामने जाएगा तो माइनस D हो जाएगा, खत्म एक से। BD is equal to CE plus DE minus DE, अब हो गया कैंसिल, है ना। BD is equal to then बेटा मेरे पास जो वोकल घुमावने बच्चे हैं उनका कहना ऐसा है कि अब आपका एमसीक्यू हो चुका है,